हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इनइक्वेशंस। वैसे इनइक्वेशंस तो आप जानते हैं, आपने थोड़ी बहुत क्लास 11 में की भी होगी, यू हैव ऑलरेडी डन इट। वो है लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट आज हम लोग इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा अलग तरह से हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। उसमें हम बात करेंगे 4 चीजों की। एक तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की बात करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की बात करेंगे। हम क्यूबिक इनइक्वेशन की बात करेंगे बेटा। एक जनरलाइज्ड इनइक्वेशन की हम बात करेंगे, ठीक है, एक जनरलाइज्ड, वो बताऊंगा मैं जनरलाइज्ड इनइक्वेशन का मतलब क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। एक तो ये एक रैशनल इनइक्वालिटीज की हम बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, राइट। ये 4 चीजों की बात आज हम करने वाले हैं। एक तो बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की बात करेंगे, क्यूबिक इनइक्वेशन की बात करेंगे, जनरलाइज्ड इनइक्वेशन की बात करेंगे, रैशनल इनइक्वेशन की बात करेंगे। नाउ इससे पहले कि हम इन सभी को स्टार्ट करें और इनको समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी चीजों को हम रिकैप कर लेते हैं। भाई क्या होता क्या है, कुछ इंटरवल के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, उसको हम देख लेते हैं, राइट। लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ द थिंग्स। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है ऐसा कुछ, आपको पता होगा, ये आपने फंक्शन में पढ़ा हो, सेट थियरी में पढ़ा होगा, राइट। और फंक्शन और रिलेशन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज होते रहते हैं। ए कॉमा बी, जब मैं ए कॉमा बी की बात करता हूं तो कहने का मतलब अगर मैं एक्स की बात करता हूं कि ए कॉमा बी को बिलोंग करता है, ठीक है, तो जो ए है, एक्स जो है वो ए और बी के बीच में लाई करता है क्लोज्ड इंटरवल में, यह हमें पता है। मतलब ए जो है इंक्लूडेड है और बी जो है ये भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो मैं कहता हूं भाई मेरे पास अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,3 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि x 2 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है, और x लाइज बिटवीन 2 and 3, ठीक है, ऐसे बेटा अल्टीमेटली ये होता है। x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, और x लाइज बिटवीन 2 and 3, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर वी कैन टॉक अबाउट, है ना। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं क्लोज इंटरवल तो ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल की बात करते हैं अभी। लेट्स टॉक अबाउट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है बेटा, अगर हम कहते हैं भाई x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, राइट, इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से आप देखें इसको, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, तो ओपन इंटरवल, या फिर इसे रिप्रेजेंट हम ऐसे भी करते हैं, इस तरह से इन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। तो अगर इसमें एग्जांपल की हम बात करें, कहने का मतलब ये होता है कि भाई x जो है ना वो a और b के बीच में लाई करता है, x जो है वो a और b के बीच में लाई करता है। कहने का मतलब है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो x जो है अगर अगर मैं 2,3 लेता हूं मान लो, तो इसका मतलब x जो है ना वो 2 और 3 को नहीं लेगा, उनके बीच की वैल्यूज को लेता है बेटा। दैट इज x जो है ये लाई करता है बिटवीन 2 and 3। सो ऑल रियल नंबर्स ऐसे कहते हैं, ऑल रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 2 and 3। दिस इज हाउ वी राइट इट। इसी तरह से हम अगर बात करें सेमी ओपन की, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेमी ओपन का मतलब होता है बेटा कि आप एक तरफ ओपन रखते हैं और दूसरी तरफ क्लोज रखते हैं, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर x है, ये बिलोंग करता है ऐसे, दैट इज a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, राइट, ये है जैसे, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात करते हैं कि भाई सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे a इंक्लूड नहीं होता है और b इंक्लूड हो जाता है, राइट। इसी तरह से फोर्थ की बात करते हैं जो कि होता है सेमी क्लोज्ड, that is x belongs to a comma b, that is a less than equal to x less than b, right। ये आपके पास होता है, दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड।
राइट। तो एक आपके पास ये आ गया मेरे बच्चे, है ना, और ये आपके पास ये चार चीजें हो गई। आप देख सकते हैं एक तो सेमी ओपन, एक सेमी क्लोज्ड ये, और क्लोज्ड इंटरवल में ये, ओपन इंटरवल में, तो चारों के आप सेम मतलब तरीका जो है लगभग आप देख सकते हैं। कुछ चीजें इंक्लूड होती है, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती, नॉन इंक्लूजन और इंक्लूजन, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, ये हम क्यों पढ़ते हैं रादर, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हम जो निकाल रहे हैं ना, वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, इनको हम सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। किसी किसी इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे सोल्यूशन सेट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस की बात करता हूं, क्यूबिक इनइक्वेशन की बात करता हूं, रैशनल इनइक्वेशन की बात करता हूं, एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर रहे हैं होता क्या है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वाले का, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन जो होता है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की बात करूं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे फॉर्म्स हो सकते हैं, x-2 x-3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, x+2 x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं x-2 x-4 लेस देन 0, या फिर आप कह सकते हैं x-2 x+5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे। सो दिस आर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, ठीक है। आप ये बोलोगे सर ये भी तो क्वाड्रेटिक, या मैंने फैक्टर्स के टर्म्स में लिखा है, ये भी ऑब्वियसली, ये अगर हम ऐसे भी लेते, कोई इक्वेशन ले लेते भाई x² + x+1 ग्रेटर देन 0, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, ऐसा भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन की बात करें तो एग्जांपल्स कुछ ऐसे, इस तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे बेटा। क्यूबिक इनइक्वेशंस की बात करें, सेम एक फैक्टर बढ़ा देते हैं हम लोग। कहने का मतलब है अगर मेरे पास x-1 है, x-2 है, ये मेरे पास x-3 है बेटा, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर सपोज मैं ये px मानता हूं तो ये px ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा, और ऐसा भी हो सकता है, राइट, ऐसे देख रहे हैं आप। ये एग्जाम्पल हो गया क्यूबिक इनइक्वेशंस का। अगर मैं जनरलाइज इनइक्वेशंस की बात करूं, एग्जाम्पल 3 लेते हैं, जनरलाइज इनइक्वेशंस की बात करते हैं। जनरलाइज इनइक्वेशन की बात करें तो px जो है इसमें नॉट नेसेसरली क्यूबिक हो, 4 डिग्री वाले इनइक्वेशंस भी हो सकते हैं, 5 डिग्री वाले इनइक्वेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि भाई x-1 x-2 x-3 x-4, राइट, कुछ भी है ना, डॉट डॉट x-10 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसे px मानता हूं तो, है ना, कुछ भी हो सकता है बेटा। या px जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, px जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है बेटा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये px, these are the examples I have given for quadratic inequations, cubic inequations, generalized. Generalized में कुछ भी हो सकता है, it can be डिग्री में भी more than 3 also, cubic by quadratic भी हो सकता है ना, तो it can be डिग्री can be 5 also, डिग्री can be 6 also, right? तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, जो हम बात करते हैं भाई इनइक्वेशंस का, रैशनल इनइक्वेशन का मतलब क्या है। हमें रैशनल फंक्शन तो पता है, राइट। रैशनल फंक्शन जनरली क्या होता है बेटा, px अपॉन qx का फॉर्म होता है, राइट, ऐसे। अगर मैं रैशनल फंक्शन की बात करूं, उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, तो इसे हम रैशनल इनइक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज रैशनल इनइक्वेशन बेटा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं तो कह सकते हैं आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स, x-1 अपॉन x+1 ग्रेटर देन 0 बेटा, या फिर मैं कह सकता हूं x-2 x+2 x+3 less than 0, like this way, it can be greater than equal to 0, it can be less than equal to 0, whatever, it's given, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा इस केस में, ये जो px होता है, px जो होता है ये एक पॉलिनोमियल होता है, qx भी एक पॉलिनोमियल होता है बेटा, this is also a polynomial and qx is also a polynomial, right? Yeah,
दोनों पॉलिनॉमियल्स होते हैं, है ना बेटा। तो ये आपने देख लिया क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी बेटा। इनइक्वेशंस जनरली हम लोग बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस की, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अभी 11 से थोड़ा सा एडवांस अगर देखें चीजों को, थोड़ा दूसरी नजर से देखें, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस भी तो बन सकते हैं, क्यूबिक इनइक्वेशंस भी बन सकते हैं। अच्छा, हम अभी जो बात कर रहे हैं सब वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन वेरिएबल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, क्यूबिक इनइक्वेशन, जनरलाइज्ड इनइक्वेशन, रैशनल इनइक्वेशन, ओके। उसके बाद मैंने थोड़ी सी आपको ये रिकैप करा दिया भाई क्या होता है ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, क्लोज्ड, सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये यूज होना है अभी। और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस के एप्लीकेशंस है, ऐसे ये एग्जांपल्स हो गए ना। इसी तरह से एग्जांपल 2 में क्यूबिक इनइक्वेशंस के ले लिए मैंने इस तरह के, और यहां पे मैंने जनरलाइज कर दिया, मे बी 10, मे बी 11, मे बी डिग्री 5 भी हो सकता है, 7, 8 व्हाटएवर, और ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 जहां पे रैशनल की बात करते हैं, रैशनल इनइक्वेशंस की बात करते हैं। रैशनल इनइक्वेशन का मतलब होता है px अपॉन qx की बात करते हैं। जब रैशनल फंक्शन करते हैं तो px अपॉन qx की बात करते हैं, जब qx इज नॉट इक्वल टू 0। तो जनरली जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं उसी फंडामेंटल पे हम लोग फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं, ऑब्वियसली p बाई q फॉर्म होता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये एग्जांपल देखिए, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 लेस देन 0, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। नाउ जो मेन मुद्दा है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो चलो आपने डेफिनेशंस बता दिए, आपने सब कुछ हमें बता दिया, ठीक है, क्या क्या होता है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं टर्म्स को, ठीक है, इन इक्वेशंस को, ये सब आपने बता दिया, बट इनको सॉल्व कैसे करें। तो ये जो सॉल्विंग वाला प्रोसेस है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हाउ टू फाइंड, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, राइट, हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशंस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब भी आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो हमेशा याद रखना जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन सिंगल सोल्यूशन नहीं होता बेटा, यूनिक नहीं होता, है ना। हमेशा हम कहते हैं सोल्यूशन जो है एक सोल्यूशन सेट होता है, मतलब कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। जब भी हम आंसर की बात करते हैं तो हम सेट ऑफ वैल्यूज की बात करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर एक्स है तो एक्स होगा, वाई है तो वाई होगा, जो भी वेरिएबल है, राइट, ये इसकी बात करते हैं। तो जब भी हम सॉल्व की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की बात करते हैं। एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं बेटा, एक्स की बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम अगर कहते हैं भाई यूनिक सोल्यूशन, हम कहते हैं ना यूनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू होती है बेटा, है ना। जब हम यूनिक सोल्यूशन सेट की बात करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट सैंपल्स, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, दो नंबर्स के, रियल नंबर्स जितने भी हैं, मतलब दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कितने सारे नंबर्स होते हैं, है ना। तो हम कहते हैं इसे सोल्यूशन सेट, राइट। तो एक रेंज की बात हम कर लेते हैं। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है प्रोसेस। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है भाई मेथड क्या है सॉल्व करने का, इसको हम समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द मेथड वी हैव, राइट। एक एक करके हम मेथड को सवाल को सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई, कोई भी इनइक्वेशंस हो कोई भी इनइक्वेशंस हो, ठीक है, क्या वो क्वाड्रेटिक हो या फिर वो क्यूबिक हो या फिर बेटा जनरलाइज्ड हो या फिर रैशनल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की इनइक्वेशंस। तो इसमें एक छोटा सा जनरल मेथड यूज होता है, उस मेथड को हम लोग जरूर यूज करते हैं क्योंकि वही मेथड आपको सिखा देता है कि भाई कैसे हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ जो मेथड का नाम होता है, हाउ टू सॉल्व द मेथड, नेम ऑफ द मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द मेथड, किस मेथड को यूज करते हैं हम लोग, नेम ऑफ द मेथड, ठीक है, नेम ऑफ द मेथड। इस मेथड को हम कहते हैं, ये कहते हैं बेटा वेवी कर्वी मेथड, या फिर इसे हम साइन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए चार प्रकार की जो इनइक्वेशंस की मैंने बात की आपसे, चार प्रकार की इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए
वेवी कर्वी मेथड या फिर साइन मेथड को यूज करते हैं बेटा। वो क्या होता है एक बार समझने की हम कोशिश करें। अगर मैं इस मेथड की बात करूं, अगर स्टेप्स की बात करूं मैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1, राइट द इनइक्वेशन। ठीक है, राइट द इनइक्वेशन। जो भी इनइक्वेशन आप लिखोगे बेटा उसको पहले आप लिख लो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। फाइंड द फैक्टर्स of the expression given there if possible। ठीक है, अगर पॉसिबल है फैक्टर्स निकालने के लिए, आप फैक्टर्स के, आप एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालिए, वट एवर द एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, राइट, है ना, ऐसे फैक्टर्स आपने निकाल लिया। मेक द हाइएस्ट पावर टर्म, ठीक है, हाइएस्ट पावर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाइएस्ट पावर, इसको ऐसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाइएस्ट पावर टर्म एज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लेते हैं। इसके बाद जो आपने फैक्टर्स निकाले थे, फैक्टर्स आपने निकाले, फिर हाईएस्ट पावर आपने उसको एज पॉजिटिव निकाल लिया आपने। आप यहां पे ये देखेंगे भी अभी हम लोग जो फैक्टर्स हमने निकाला, सपोज हम कहते हैं भाई हमारे पास x माइनस ए है, ठीक है, x माइनस बी है, ये हमारे फैक्टर्स निकला है, सपोज दिस आर द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को हमने इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहां फिर x इज इक्वल टू ए कर देते हैं, x इक्वल टू बी कर देते हैं, ऐसे सपोज इस तरह से लिख देते हैं। और इनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं बेटा। जीरोस ऑफ पी एक्स भी कह सकते हैं, दिस आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे चेंजेस होती है। मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है। सपोज मैंने माना, अभी वेवी कर्वी का मेथड क्या है, मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, यहां पे ये एप्लीकेबल कैसे होता है। सपोज मैंने मान लिया a इज लेस देन b, अब ध्यान से इसको देखें, a इज लेस देन b सपोज, ठीक है, दो फैक्टर्स मेरे पास, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं बेटा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राइट, ऐसे। और यहां पे ये मेरा a है, ये मेरा b है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्योंकि आप a लेस देन b है तो नंबर लाइन पे ऑब्वियसली छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में बड़ा वाला होगा। हमेशा हम स्टार्ट करते हैं राइट से वेव बनाते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट अबव से स्टार्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम राइट अबव बेटा, राइट अबव। ध्यान से आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा फंडामेंटल, ठीक है। चलो ये देखते हैं, है ना, राइट अबव की बात करते हैं। जब हम राइट अबव की बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि मेरे पास ऐसे हमेशा ये पॉजिटिव लेते हैं हम, और इससे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हैं सर आप, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा पहले तो हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर उसकी कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म शुड बी पॉजिटिव, ये बनाना जरूरी है। उसके बाद फैक्टर्स को आपने नंबर लाइन पे डाल दिया, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां चेंजेस होती हैं, वहां से फिर राइट हैंड साइड से आपने ये ड्रॉ किया, ये और ये, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया आपने, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन, वो इन इक्वेशन में ग्रेटर देन 0 है तो हम ये और ये पार्ट ले लेंगे, पॉजिटिव वाली पार्ट ले लेंगे। अगर इन इक्वेशन में लेस देन 0 होता तो ये ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो इन इक्वेशन में क्या है, क्या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम ये वाली जोन ले लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू ए, बी टू इंफिनिटी ले लेते हैं। अगर वो कहता है लेस देन 0 है तो ए और बी के बीच की वैल्यूज को ले लेते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। अब एक सवाल करेंगे तभी जाके ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं होगा ये, ठीक है। देखो बेटा कैसे करते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से आप देखें इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 0 लेते हैं, लेट्स टेक ग्रेटर देन 0, राइट। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्टेप्स को फॉलो करूं तो पहले मैंने ये इक्वेशन, फिर इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं,
ये 3x माइनस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 बेटा। या फिर हम कहते हैं भाई x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2, ये मेरा x माइनस 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। या फिर मैं कहता हूं x माइनस 2, या फिर मैं कहता हूं x माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन 0 बेटा। अभी देखिए यहां पे इनकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो एक बार हम इसको इक्वेट करते हैं, इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए बस, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, x क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहां पे 2 जो है वो लेस देन 3 है। इसका मतलब नंबर लाइन पे आप देखेंगे, नंबर लाइन पे आप इसे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखते हैं, तो ये 2 यहां आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा बेटा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप राइट से ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे आते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। हमेशा ऐसे लिखते हैं, 2 और 3 को डालते हैं और ये वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट, इसे वेवी कर्वी मेथड कहते हैं। अच्छा, आपको जैसे मैंने कहा यहां पे कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो यहां पे जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, ये वाली पार्ट ओपन इंटरवल, यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी बेटा, देख रहे हैं ऐसे, है ना। अगर ये लेस देन 0 होता, अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, तो आपके फैक्टर्स यहां ऐसे बन जाते हैं, x माइनस 3 इज लेस देन 0, है ना। तो यहां पे क्या होता बेटा, लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि आपके पास नॉर्मल तरीका तो ये होगा, बट आपको नेगेटिव वाला पार्ट मिल जाता, जो आपका यहां आंसर होता। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये सेम प्रोसेस, ये स्टेप्स तो सेम ही होंगे, है ना। और यहां पे क्योंकि लेस देन 0 है तो हम कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 2,3, ये आपका आंसर आ गया। This is example number 1 we have, right? Okay, ठीक है। इसी तरह से अगर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, यहां पे एक छोटी सी क्यूबिक इक्वेशंस को लेते हैं, ये समझते हैं बेटा। अगर मैं कहता हूं भाई मेरे पास x माइनस 3 है, x प्लस 4 है, x माइनस 6 है, राइट, और ये ग्रेटर देन लेस देन 0 है, लेस देन 0 मान लेते हैं, चलो कोई नहीं, लेस देन 0 ले लेते हैं, है ना, समझते हैं इसको। सेम उसी तरह से आपने पहले इन इक्वेशन को लिखा, ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं तो हम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालते हैं बेटा। 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो x जो है ये 3 है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 6 है, ऐसे लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहां पे ये और ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये माइनस 4 है बेटा, ये नंबर लाइन के हिसाब से 3 और ये 6। अच्छा, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो मेरी हाईएस्ट पावर है उसकी पॉजिटिव ऑलरेडी, बिकॉज x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब तो आना है, इसकी कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज पॉजिटिव, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो व्हाट वी डू, वी जनरली स्टार्ट फ्रॉम द राइट अबव, सो इट्स लाइक दिस। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव बेटा, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव आ गया, राइट। सो यू कैन सी हियर लेस देन इज देयर, तो आप सोच सकते हैं लेस देन, सो आपने कहा था लेस देन अगर होता है तो आप बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्सिस वाले पार्ट लोगे, बिलो द लाइन वाले, बिलो द नंबर लाइन वाला पार्ट लोगे, ठीक है, जो भी आपका रीजन है बिलो द नंबर, लेस देन 0, इसका मतलब ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपके पास जो आंसर होगा बेटा वो होगा माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 4 यूनियन 3,6, राइट, 3,6, फाइन। अगर इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट, मतलब ग्रेटर देन 0 अगर होता, सपोज मैं इसी का इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, x माइनस 3, ये मेरा x प्लस 4, ये मेरा x माइनस 6, अगर मैं कहता हूं ठीक है ये ग्रेटर देन 0 है, सपोज मैं ऐसे ले लूं इसे, तो बता सकते हैं मुझे आंसर, चलो करके देखो, अगर आप इसका आंसर बता सकते हो क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है ना, सही कह रहे हो आप। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप पॉजिटिव वाला पार्ट लोगे ना, तो इसका मतलब ये आंसर जो है ये आपका -4,3 आ गया,
यूनियन 6 कॉमा इंफिनिटी, राइट, ऐसा लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये तो चलो एग्जांपल नंबर 2 हो गया, जहां पे हम क्यूबिक की बात करते हैं। तो सेम वे में आप अगर 4 डिग्री वाले भी इक्वेशन लें, ठीक है, 4 डिग्री वाले इक्वेशन भी ले, तो सेम वे में उसी तरह से प्रोसेस राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करो, राइट अबव से। बट आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म है, ठीक है, हाईएस्ट पावर डिग्री, जिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो डिग्री हाईएस्ट पावर वाली, उसकी हमेशा कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव, राइट। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट बनाते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर आपसे कहा जाए भाई कोई इनइक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखें इसको, ये आपको दिया हुआ है, सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं, सेम प्रोसेस, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने है ना। अच्छा, आप इनको समझ गए होंगे क्या हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब, अच्छा इन आंसर्स का मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। भाई आंसर्स का मतलब क्या है? आंसर्स का मतलब ये है कि माइनस इंफिनिटी से -4 की कोई भी x की वैल्यू लोगे और डालोगे वैल्यूज x की, तो लेस देन 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप 3 to 6 कोई भी वैल्यू लेते हो तो हमेशा ये जो पूरी एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब समझ गए मेरी बात? अगर आप कहते हो भाई सर अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे भाई x की वैल्यू -4 और 3 के बीच में, ठीक है, कुछ भी ले लो, वो हमेशा x की वैल्यू डालते ही ग्रेटर देन 0 आ जाता है। 6 से बड़ा, तो ये कुछ भी x की वैल्यू हम ले लें तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, राइट। दिस इज हाउ इट गोज। इसी तरह से अगर हम लोग एक इनइक्वेशन की बात करें, जैसे इसकी बात करते हैं, जहां रैशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, रैशनल इनइक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, सेम वे आप उसी तरह से चलो, क्या करोगे आप बताओ? हाँ, आप जो सोच रहे हो मैं समझ गया। आप कह रहे हो सर x-3 को आप 0 ले लो, राइट, x-2 को आप 0 ले लो, तो x जो है ये 3 हो गया बेटा, ये x जो है ये 2 आ गया, है ना। सेम इसी तरह से नंबर लाइन पे डाल देते हैं हम लोग, -∞ to ∞, ठीक है, तो ये आपका 2 आ गया, 2 इज लेस देन 3, ये 2 ये 3 है ना बेटा, ऐसे लेते हैं। नाउ राइट से ऐसे शुरू होता है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बेटा। आपको क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? 2,3। ये आपका ओपन इंटरवल नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक दिस। अगर ये सवाल कुछ जैसे मैंने यहां कहा, चेंज कर दिया, मैंने कहा था भाई सर अगर x-3 होता डिवाइडेड बाय x-2 हो, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0, या फिर मैं ग्रेटर देन 0 ले देता हूं, इक्वल टू साइन रहने देते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं सपोज, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका आंसर क्या होता फिर? अगर मेरा ये सवाल होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता कौन सा? ये वाला पार्ट, 3,∞, ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा होता। नाउ एक सवाल दिमाग में ये भी आता है, सर ये जो आपने किया, ये तो सब आपने जितने भी क्वेश्चंस किए सब में आप स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, इसकी बात हो रही है, कहीं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की बात नहीं हो रही है ना। अब ये सोच रहे होंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे भी लेके चलते हैं और देखते हैं, चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास x-3 है डिवाइडेड बाई, सपोज आई हैव x+5, आई हैव x-7 सपोज, और मेरे पास ये दिया गया भाई लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू साइन भी है, ठीक है। तो हमें एक चीजों को समझने की हम कोशिश करें एक बार। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां पे आप वैसे तो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो आप x-3 इक्वल टू 0 कर देते हो, तो आप x इक्वल टू 3 कर देते हो, राइट। अगर आप कहते हो x+5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आप x इज इक्वल टू -5 कर देते हो, है ना। आप कहते हो x-7 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 7 कर देते हो आप। ये तो सही है, एक ये राइट। ये 3 वैल्यूज तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास।
अभी सवाल कुछ ऐसा है कि भाई यहां पे इक्वल टू साइन भी है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक माइनस इंफिनिटी है, एक प्लस इंफिनिटी, ठीक है। आप यहां पे वैल्यूज को डालते हैं, मतलब -5 है, इसके बाद आप 3 को डालोगे, एक उसके बाद 7 को डालोगे, तो ये राइट हैंड साइड ऐसे, ठीक है, ऐसे लेते हैं बेटा। तो आप देख रहे हैं यहां पे, क्योंकि कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना, इनकी कोफिशिएंट्स तो पॉजिटिव है, x की कोफिशिएंट ऑफ द x square, here is x, so obviously we take the coefficient to be positive, right? Every term is positive. Then we have negative, we have positive, we have negative, okay, because you have to take less than 0 or equal to 0. आपका दिमाग में दो एक आंसर आ रहा होगा जो आप सोच रहे होंगे, मैं समझ गया आपको क्या समझ, कौन सा आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा। वो ये आ रहा होगा सर लेस देन 0 है, इसका मतलब आप कह रहे हो सर -∞ -5 की आप बात कर रहे हो, यूनियन 3,7 की आप बात कर रहे हो, यही है ना, ठीक है। एक स्लाइड गलती है, गलत है, इसमें कुछ एक छोटा सा मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि अगर -5, मैं एक चीज यहां करना चाहता हूं कि अगर मैं 3 को इंक्लूड कर दूं, क्योंकि यहां पे तो इंक्लूडेड नहीं है, अगर मैं यहां 3 को इंक्लूड कर दूं, सपोज मैं कहता हूं भाई x = 3, तो ये पूरा का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन = 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं 3 को इंक्लूड कर सकता हूं, मैं 3 को इंक्लूड कर सकता हूं, आप समझ मेरी बात। तो मैं 3 को ऐसे इंक्लूड कर लेता हूं, चलो, या तो ये अभी फाइनल आंसर है, सही आंसर है। अगर मैं 3,7 ओपन इंटरवल लिखता तो ये गलत होता। यहां पे मैं क्लोज कर सकता हूं, इसलिए कर सकता हूं कि अगर मैं 3 लेता हूं यहां पे, अब ध्यान से इसको देखें एक बार, अगर मैं 3 लेता हूं तो इसका मतलब ये 3 - 3 हो गया बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मेरा 3 + 5 हो गया, ये मेरा 3 - 7 हो गया, तो अल्टीमेटली जाके ये 0 हो गया। तो यहां पे इक्वल टू साइन भी 0 भी तो है, तो इसका मतलब 3 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि भाई ऐसा क्या है जो मतलब इनइक्वालिटीज में गलतियां गलत होने के चांसेस होते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस जहां पे इक्वल टू साइन, तो आपको समझना पड़ेगा भाई वो डिफाइन भी तो होनी चाहिए, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो x + 5 x - 5 तो चलो ठीक है, ये हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अगर इंक्लूड करेंगे तो भाई समथिंग -5 अगर आता है, यहाँ पे -5 + 5 होता, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो विल नॉट टेक दैट। तो इसलिए हमने -5 को नहीं लिया, 7 को भी नहीं लिया, राइट, हमने 7 को भी ले लिया और -5 को भी लिया। तो कभी कभी इस चीज को भी हमें ध्यान इसका रखना होता है, राइट। तो ऐसे इक्वेशंस में जहां पे इक्वल टू साइन आ जाती है, तो यू हैव टू चेक भाई कैसे हम इसको करें। जैसे ये वाले सवाल को मैं इक्वल टू साइन लेके करता हूं, चलो एग्जांपल 5 करते हैं, तो बस आप इसको भी आप भी थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं कहता हूं भाई एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, मैं कहता हूं मेरे पास ये x - 4 है, x + 2 है और ये लेस देन इक्वल टू 0 है बेटा। तो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी सेम, प्रोसेस विल बी सेम, बट यहां पे एक इक्वल टू साइन आ गया। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है कि भाई यहां पे क्या हो रहा है। यहां x - 4 = 0 आ गया, x + 2 = 0 आ गया बेटा। सो x जो है ये 4 है, x जो है ये -2 है, ठीक है, ऐसे है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिखोगे, -∞ to ∞, ये आपका -2, ये आपका 4 है ना, ऐसे लाइन। तो आपने फिर से यहां पे नंबर लाइन ऐसे डाल दी, जो भी आपका वेव बनता है। तो ये साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 विल टेक द नेगेटिव पार्ट, इजंट इट। सो आप ये सोच रहे हो सर कौन सा आंसर हो सकता है, आप कहोगे सर -2 और 4 के बीच में नहीं हो सकता है। तो यहां में ये चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे इक्वल टू साइन है तो हम 4 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसा है तो ये गलत है, बट अगर ऐसा होता है क्लोज इंटरवल, क्योंकि हम 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सही है। तो फाइनल आंसर जो है ये है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज क्लियर। तो ये आपको साइंस स्कीम को तो समझना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लास 11th में हो, आपको ये सब चीजें कैलकुलस में भी काफी यूज होना है, राइट।
तो इसमें गो थ्रू करें एक बार, जितने भी मैंने स्टेप्स बताए इन स्टेप्स को एक बार देखें, और यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि कैलकुलस के टर्म्स में भी और कहीं कहीं ट्रिगो में भी यूज होते हैं, ट्रिगो के इक्वेशंस के सवालों पे भी यूज होता है, राइट। सो जस्ट गो थ्रू इट और होपफुली यू कैन सॉल्व द अदर सम्स नाउ। ओके, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।